आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम कुछ देर उसके वचन पर विचार कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम कुछ देर आपके वचन पर, आपकी शिक्षाओं पर और आपके दिखाए हुए मार्ग पर विचार करना चाहते हैं, ताकि उस पर हम चल सकें और उसके अनुसार आचरण करके आशीष प्राप्त कर सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार बांट सकूं और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुनते हैं वो उसको ग्रहण ही ना करें, लेकिन उस पर चले भी। किंतु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों में हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर चिंतन किया था और ये भी देखा था कि यीशु के पुनरुत्थान के समय लोग किस यीशु की तलाश कर रहे थे। और आज हम उसी यीशु जो जी उठा, उस यीशु के उन कार्यों पर विचार करेंगे जो जी उठने के बाद उसने किए। मैं विचार कर रहा था कि यीशु मसीह ने कई ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जीवन से प्रकट की जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह ने पहला प्रभु भोज जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ किया था, उसके पूर्व उनके पांव धोए थे और ये कहा था कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जब गुरु होकर मैंने इस प्रकार से किया तो तुमको भी आवश्यक है कि इस प्रकार के चरित्र को अपने जीवन से प्रकट करो। और पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक और नमूना पेश करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जाते हैं तो पहले पद से 10वें पद तक इस पूरी घटना का उल्लेख है, लेकिन मैं केवल 9 और 10 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। और लिखा है, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों के पास जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। और हम इस स्थान में देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह की पहली मुलाकात उन स्त्रियों से जो कि यीशु मसीह की देह पर मलने के लिए बहुत से चीजों को तैयार करके गई थी। बड़ी भोर को वो कब्र पर चली गई थी कि जो इस्राएलियों की रीति विधि थी, उस समय के लोगों की रीति विधि थी, उसको पूरा करके यीशु की मृतदेह पर उन सारी चीजों को मलें। लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात स्वर्गदूतों से होती है। वो कब्र खाली देखती हैं और उनको बताया जाता है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। और वो स्वर्गदूत स्त्रियों से कहते हैं, जाओ और उसके चेलों से भी कहो कि वो जी उठा है और गलील में उनसे मिलेगा। और तब ये स्त्रियां, जब हम 8वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ, ये स्त्रियों पर एक भय सा छा गया था और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। ये स्त्रियां इस समाचार को देने के लिए दौड़ रही हैं। और जब वो चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ते हुए लौट रही हैं, बड़ा आनंद है उनको। एक भय भी उनके ऊपर छाया हुआ है कि जो उन्होंने नहीं सोचा था वो उनके ऊपर घट चुका था। और इसलिए एक भय, आनंद और बताने की उत्सुकता
समाचार देने की उत्सुकता में वो दौड़ते हुई चली जा रही हैं। और तब हम देखते हैं यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह जिसके लिए चेलों ने भी कहा था और स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं पहले गलील को जाऊंगा, यीशु मसीह उन स्त्रियों के पास वहीं पर चले आते हैं। यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह का वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार विनम्रता प्रकट होती है। यीशु मसीह इन स्त्रियों के प्रति उनके दिल में एक प्रेम आ जाता है कि ये सुबह से दौड़ धूप कर रही हैं, सिर्फ मुझको, मेरी देह को उस पर इत्र और उस पर वो सारे वस्तुओं को मलने के लिए। और जब उनको ये सूचना मिलती कि यीशु जी उठे हैं, तो वो उस समाचार को लेकर दौड़ते हुए लौट रही हैं कि चेलों को बताएं। और तब यीशु मसीह प्रेम से भरकर उन पर प्रकट हो जाते हैं। और जब यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो यीशु मसीह इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि ये स्त्रियां उनसे मुखातिब हों, ये स्त्रियां उनका अभिवादन करें या उनके पैरों पर गिरें, लेकिन उसके पहले ही यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, सलाम। यीशु मसीह इन स्त्रियों का अभिवादन करते हैं और उनको सलाम करते हैं। और जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं, मुझको हमेशा स्मरण आता है कि एक मसीही विनम्रता को यीशु मसीह ने यहां पर प्रकट किया। हम अक्सर जब ऊंचे पदों पर चले जाते हैं या बड़ी आयु के हो जाते हैं, अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमको सलाम करें, हमारे सामने झुकें। लेकिन यीशु गुरु होकर, प्रभु होकर इस बात का इंतजार नहीं करते कि स्त्रियां देखें, उनके पास आएं, उनके चरणों पर झुकें, उनका अभिवादन करें। यीशु मसीह स्वयं होकर उनसे कहते हैं सलाम। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं और वो ये है कि यीशु मसीह इन स्त्रियों को डांटते नहीं हैं। यीशु मसीह इनको उल्हाना नहीं देते हैं कि मैंने तुमसे पहले से कह दिया था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और बार बार कहा था। 8 से अधिक बार सुसमाचारों में इस बात का उल्लेख है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दुख उठाऊंगा, पीड़ा सहूंगा, अपमानित होऊंगा और क्रूस पर लटकाया जाऊंगा, और उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। लेकिन ये स्त्रियां उस बात को स्मरण नहीं करती हैं। पर यीशु मसीह इनके प्रेम को देखकर, इनके लगाव को देखकर, इनके समर्पण को देखकर, इनकी इस भूल के लिए उनको उल्हाना नहीं देते, उनको डांटते नहीं हैं, उनको से नहीं पूछते हैं कि तुम मुझको ढूंढते हुए कब्र पर क्यों गए, तुमको तो गलील की ओर जाना था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तुम किस पर विश्वास करती हो, मैंने तुमको बहुत स्पष्ट बताया था। लेकिन यीशु मसीह उनसे प्रेम करने के कारण उनकी इस भूल को क्षमा करते हैं। ना सिर्फ यीशु मसीह उनसे प्रेम करके उन पर प्रकट होते हैं, अपनी कही हुई जगह से दूसरी जगह पर उनको गलील में मिलना था, लेकिन यीशु मसीह प्रकट होते हैं वहां पर उसी रास्ते में जब वो यरूशलेम की ओर लौट रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनका अभिवादन करते हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को, सम्मान को प्रकट करते हैं। ये अपेक्षा नहीं करते कि ये मेरे सामने झुके। और तीसरी बात हम वहां पर यह बात देखते हैं कि यीशु मसीह उनकी भूलों को क्षमा करते हैं, उनको उल्हाना नहीं देते, उनको डांटते नहीं हैं, लेकिन वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको सलाम करते हैं। स्त्रियां झुकती हैं, लिखा है कि उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। ये स्त्रियां उसके पास आती हैं, उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत करती हैं।
और तब यीशु मसीह चौथी बात करते हैं, और वो है कि इन स्त्रियों को एक दायित्व सौंपते हैं। वो कहते हैं कि डरो मत, मेरे भाइयों के पास जाकर कहो। इन स्त्रियों के विषय में लिखा है कि ये भय और आनंद से परिपूर्ण होकर दौड़ रही थी। यीशु मसीह कहते हैं तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम आनंद के साथ जाओ और मेरे भाइयों से जाकर कहो। अब इन स्त्रियों के पास सुनी हुई साक्षी नहीं है कि वो कहें कि हमसे स्वर्गदूत ने कहा है, पर अब इन स्त्रियों के पास यीशु मसीह को साक्षात देखने की साक्षी है। और उस साक्षी और इस साक्षी में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये दावे के साथ कह सकती हैं कि हम यीशु से मिलकर आ रहे हैं, हम यीशु को के बारे में सुनकर नहीं या खाली कब्र देखकर नहीं आ रहे हैं, हम यीशु से मिलकर आ रहे हैं। ये स्त्रियां ये बात कहती हैं। एक अद्भुत बात, एक अद्भुत साक्षी। क्यों? उसके पहले तक किसी ने भी यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद नहीं देखा था। ये पहली साक्षी थी जो कि इनको मिलती है, और यीशु मसीह जाकर इनको मिलते हैं और कहते हैं जाओ और मेरे भाइयों से कहो, मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठा हूं और वो मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए गलील को जाएं। यीशु मसीह इन स्त्रियों को एक दायित्व भी देते हैं। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब हमारे दिल में यीशु मसीह के प्रति आदर होता है और हम उस आदर को, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परिश्रम करते हैं, जैसे इन स्त्रियों ने रात भर परिश्रम किया था और बड़ी भोर को बिना भय के कि वहां रोमी सैनिक होंगे, वो बेअबान जगह होगी, वो चली जाती हैं। यीशु ऐसे लोगों का आदर करते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और उनके परिश्रम को देखने के बाद वो उनकी निर्बलताओं पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि सेवा करने में हम कहीं पर चूक जाएं, हो सकता है कि हमारी मानवीय दुर्बलताएं हम पर प्रबल हों और हम जैसा यीशु मसीह ने कहा ठीक वैसा ना कर पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के उद्गारों को देखता है, उनको सुनता है और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में काम करता है। वो इस बात से क्रोधित नहीं है कि ये स्त्रियां अविश्वास कर रही हैं, भूल गई हैं और अब ये सोच रही कि मर गया यीशु, अब जी नहीं उठेगा। वो इन बातों को नहीं, पर वो उनके हृदय के प्रेम को देख रहा है और उनको देखने के बाद वो उन स्वयं होकर उनके पास आता है, उन पर प्रकट होता है, उनका अभिवादन करता है। और ठीक ऐसे ही आज भी वो अपने लोगों के साथ करता है। वो उनकी सहायता करता है, उनको मिनिस्ट्री करने में, उनको प्रचार करने में, उनको गवाही देने में वो सामर्थ्य देता है। उसने पहले ही कह दिया था कि बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन बोलने वाली पवित्र आत्मा है, और तुमको उसी वक्त बता दिया जाएगा जब ये स्त्रियां चेलों के पास जा रही, यीशु मसीह प्रकट होकर उनको बता दिए कि मैं जीवित हूं। तुम ये मत कहना कि स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा, तुम कहना हमने उसको देखा है, हम उससे मिले हैं, हम उसको दंडवत किए हैं और उसने हमसे कहा है कि भाइयों से जाकर कहो कि वो मुझसे मिलने के लिए गलील को चले जाएं।
प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको और मुझको अपने काम में लगाना चाहता है। वो हमको एक दायित्व सौंपना चाहता है, पर शर्त यह है कि वो जब हमारा समर्पण वैसा पाएगा तब हमको सौंपेगा। वरना हम कहते हैं हम करना चाहते हैं पर करने का मौका नहीं मिलता। कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझको देख रहा है, हमारे समर्पण को, हमारे परिश्रम को, हमारे जीवन की हर गतिविधि पर उसकी नजर है। और जब हम उसके लिए दौड़ते हैं, जब हम उसके लिए कार्य करते हैं, जब हम उसके लिए खर्च करते हैं, वो उसका प्रत्युत्तर देता है। और जो उसने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रकट करी अपने जीवन से, जिसको मैं शुरू में भी कह रहा था, उसने गुरु होकर, उसने प्रभु होकर इन स्त्रियों को सलाम किया। पहले वो सलाम करता है, उसके बाद ये स्त्रियां उसके सामने झुकती हैं, उसको दंडवत करती हैं, उसके पैरों को छूती हैं। प्रभु चाहता है जब हम उसके गवाह हैं, जब हम उसकी गवाही दे रहे हैं, तो हम अपने जीवन में इस विनम्रता को भी लाएं कि हम इस बात की प्रतीक्षा ना करें कि जो सामने है वो हमको झुककर सलाम करे, लेकिन अगर हमारी नजर पहले पड़ती है तो हम उसका अभिवादन करें, उसके प्रति आदर प्रकट करें, उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं ये करता, उसने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। और यहां पर भी वो एक नमूना दिखाता है मसीही विनम्रता का, वो नमूना दिखाता है मसीह प्रेम का, कि किस प्रकार से हम जब प्रेम करते हैं, हमारा प्रभु हमसे बढ़कर प्रेम करता है और वो हमको अपने दायित्व देता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को पुनरुत्थान के बाद जो यीशु मसीह कर रहे हैं चिंतन करें, उन पर विचार करें, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्य हैं जो उसने किए और हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और हम उन पर विचार करते जाएंगे। पर आज हम अपने जीवन को देखें, हम उस विनम्रता को देखें, उस प्रेम को देखें और प्रभु यीशु मसीह से दायित्व को लेकर उसके भाइयों के पास अर्थात संसार के लोगों के पास जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे गुरु, आप हमारे प्रभु और आप हमारे परमेश्वर होकर भी अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं, ताकि हम भी उस स्वभाव को लेकर आपकी सेवा करें और वो सेवा प्रभावकारी हो। मेरी सहायता कीजिए, सुनने वालों की सहायता कीजिए कि हम विनम्रता के साथ आपकी सेवा करें और एक दूसरे को अपने से बड़ा और अच्छा समझकर उनका आदर और उनका सम्मान करें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।